हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिल्स मीन्स विधेयक। विधेयक के बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ जो विधेयक है वो चार प्रकार के होते हैं। विधेयक चार प्रकार के होते हैं। तो पहला विधेयक है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक में क्या है, इसे संसद के किसी भी सदन में दाखिल किया जा सकता है। इस विधेयक का जिक्र अनुच्छेद 107 के तहत किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के पास होने पर राष्ट्रपति इस पर निलंबनकारी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, परंतु धन विधेयक और संशोधन विधेयक में कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है। अब तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया जा चुका है। 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के समय में बुलाया गया था। और तीसरा 2002 में आतंक विरोधी विधेयक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के समय में ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। अब बात करते हैं हम धन विधेयक की। देखो, धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत ही धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ये निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक लोकसभा में केवल 2/3 बहुमत से पारित होता है। फिर वह 14 दिन के लिए राज्यसभा में जाता है। अगर 14 दिन के भीतर राज्यसभा उस पर अपनी सहमति देती है तो ठीक है, अगर नहीं तो वह अपने आप ही वह पास मान लिया जाता है और राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अब उसमें राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल धन विधेयक होने के कारण नहीं कर सकता और वह हस्ताक्षर धन विधेयक पर कर देता है। देखो, अनुच्छेद 112 के तहत संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण ही संघीय बजट होता है। इस बजट को वित्त मंत्री के द्वारा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। हमारे वार्षिक विवरण में 3 निधियां होती हैं: संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि। भारत सरकार का जितना भी आय व्यय होता है उन सबको निकालकर संचित निधि बनती है। संचित निधि से पैसा निकालने का अधिकार सिर्फ संसद को है। आपातकाल की स्थिति में प्रयोग किया गया धन आकस्मिक निधि द्वारा होता है। इसमें निधि के तहत पैसा निकालने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। एंड लोक लेखा निधि में जनता के द्वारा दिए गए पैसे आते हैं, जिन्हें निकालने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है। अब अनुच्छेद 117 के अकॉर्डिंग वित्तीय विधेयक है। वित्तीय विधेयक वह प्रत्येक विधेयक जो राजस्व एवं करों से युक्त होता है उसे वित्तीय विधेयक में रखा जाता है। इस विधेयक को भी संसद के दोनों सदनों में पास होना अनिवार्य है। ये विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह पुनर्अवलोकन के लिए लौटा सकता है, लेकिन दोबारा यही विधेयक राष्ट्रपति के पास जाने पर उसे हस्ताक्षर करना होगा। अब अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन विधेयक होता है। संशोधन विधेयक क्या होता है? देखो, अगर हमें संविधान के किसी भी भाग में या अनुच्छेद में सुधार करना हो तो वही संशोधन विधेयक होता है। सुधार करने के लिए संसद में संशोधन विधेयक दाखिल करना होगा और वह संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और वह विधेयक से एक्ट मतलब कानून बन जाता है। और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। मात्र 17 साल में इसमें 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। भाग 20 में संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम जो हमारे संविधान में किए गए हैं उसके बारे में वर्णित है। देखो, अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा प्रशासनिक कार्यों में हमारी राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभिव्यक्त करने के लिए कोई भी संवैधानिक भाषा का प्रयोग कर सकता है। अब अनुच्छेद 122 के अकॉर्डिंग क्या है कि संघ की न्यायपालिका संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। संघ की न्यायपालिका संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है।